केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनन के वापसी हो चुकी है। कृषि कानूनन के वापसी के बाद किसान अबे संपूर्ण संतुष्ट नहीं आई, जेका लेके लगातार जो है धरना विरोध प्रदर्शन जारी है। वजह का ही पूरी बात जाने की खातिर हमारे साथ है किसान नेता उमेश तिवारी। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये किसानन के पंचायत जो पूरे देश में अब जारी है, जबकि तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपना के। धन्यवाद। यह बताइए का वजह ही किसान संतुष्ट काहे नहीं हो पा रहे हैं? अब एक बात अपना गला कुछ बड़ा है तो अब एक बात अपना कहन कि किसान पूरा संतुष्ट नहीं आई, जबकि मोदी जी तीनों कानून वापस कर ली तो पूरा संतुष्ट नहीं, किसान एक संतुष्ट नहीं आई। चूँकि मोदी जी द्वारा जो कानून वापस किनगा है, जोने बात के ढिढोरा पीटा जा रहा वह किसान का वो मांगे नहीं रहा। वह मोदी सरकार के द्वारा उद्योगपतियन के हित के खातिर किसानन पर लादा गा रहा कि मोदी जौन दीन ही आपन लाई ली, लेकिन किसान जो बरसन से मांग रहा है। जैसे जौन यह आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी, जो पिछले 26 नवंबर से आंदोलन चल रहा है, एक हर 4 मांग रही था। एक तो ये तीनों कानून वापस करा, काला कानून। दूसरा यह रहा कि समर्थन मूल्य के कानून के गारंटी दे। तीसरा यह रहा था कि बिजली कानून जो 2020 और 21 संशोधन वाला है वो रद्द करा तो वापस करा। तीसरा रहा कि जो ये पराली जलावे में एक बड़ा कड़ा कानून बनाया में किसानन का दंड के बड़े दंड के प्रावधान रहा वो वापस करा। 4 मुद्दन का लेके किसान यह आंदोलन का माने शुरुआत करिस, लेकिन ओमा एक कानून मोदी जी वापस कैलिहिन जौने का काले कानून कही थी हम पंचे 3 थे ओहू मावे से जौने माँ समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी के लड़ाई किसान 2006 से लड़ रहा है। 2004 में जब किसानन के हालात इतनी दयनीय देखी गए कि और किसानन के आत्महत्या का देखा गया, तब तत्कालीन सरकार केंद्र के एक आयोग के गठन की रहा, जेकर अध्यक्ष सुप्रसिद्ध देश के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी का अध्यक्ष बनावागा। उनके द्वारा एक प्रतिवेदन देन रहा कि किसानन के अगर हालात का सुधारे का आत्महत्या रोका का है तो C2+ के 50 के हिसाब से समर्थन मूल्य दे चाहिए। तब के सरकार हुआ प्रतिवेदन अपने बनाए आयोग के प्रतिवेदन का 8 साल तक ठंडे बस्ते में डालिन। 6 में प्रतिवेदन मिल गया, 14 तक उनकर सरकार रही, ओम किसानन के साथ धोखा करी। एक ही बात 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान में नरेंद्र मोदी सहित पूर्व भारतीय जनता पार्टी देश के किसानन से बड़ी बात करिस कि हमका वोट दे, हमका दिल्ली के गद्दी सौंपी दे, हम जैसे गद्दी पर बैठब तो तुमका स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2+ माने 1.5 गुना तुमका दाम दे। लेकिन सरकार में बैठते 2015 में सुप्रीम कोर्ट के यह हलफनामा दीन कि यह 1.5 गुना दाम दे देश में असंभव है, तो यद किसानन के साथ धोखा करीन तो 1.5 गुना तो नहीं दीन। फिर ऐसा 3 काला कानून लिया दीन जोने में किसान के ज़मीनें किसान से छूटे वाली रही। तो जो किसानन के बरसन से 2006 से मांग चल रही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वह लागू हो चाहिए। फिर नई स्थिति जो पैदा हो गया, बिजली कानून पराली के खातिर सरकार तैयार भय रही वो कान रिकॉर्ड कर दे। फिर नई स्थिति जो पैदा भय कि जो ये आंदोलन के दरमियान हजारन किसानन के ऊपर मुकदमा कायम किन गया हुआ मुकदमा वापस हो। लगभग 700 किसान जो या किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके शहीदी के सम्मान अगर सरकार जब तक नहीं कराती है, लखीमपुर खीरी के जो किसानन के हत्यारा मंत्री के लड़का है तो वह मंत्री ऊपर हत्या के मुकदमा कायम नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलत रही। तो माने किसान आबे थोड़ा संतुष्ट नहीं आए एक ऐसे आज किसान संयुक्त मोर्चा किसान के आह्वान रहा कि पूरे देश के जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय इन पर धरना दे के नरेंद्र मोदी का यह बात के संदेश दी जाए कि नरेंद्र मोदी तत्काल तू किसानन से बात करा और किसानन की जो जायज़ मांग है, संवैधानिक है, विधि सम्मत है, उनका तू माना और किसानन के बेहतरी की चिंता करा। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि किसानों को राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा बन रहे हैं, मतलब यह विरोध प्रदर्शन कि यूपी में चुनाव है ओका प्रभावित करे खातिर मतलब जो कतरपुर बॉर्डर में यह विरोध प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर में चल रहा है, तो यह ओके वजह से न हो कि यूपी चुनाव को प्रभावित करे से अभी बैठ रहा, या फिर वास्तव में
वो मुद्दन का जो अपना बे बताएं ओके मतलब वो में निर्णय हो तक रुका जी। यह बात के शंका स्वाभाविक है कनिष्क जी अपनों के लाजमी है और देश में बहुत सारे लोग यह के बात सोचत हुई उन्हों के लाजमी है, लेकिन एका हम जौन है ना के तरह साफ करे चाहिए थे कि नरेंद्र मोदी समर्थन मूल्य के कानून के गारंटी के कानून के वादा कैले बनाए दें, दूसर बिजली कानून और अपना के फराली वाले कानून को वापस करे कान रिकॉर्ड कैले, 700 किसानन के शहीदी के सम्मान कर दें और अपने गृह मंत्री का मंत्रालय से बर्खास्त करके उनके खिलाफ हत्या के मुकदमा कायम कर दे। एक ही बादव अगर किसान आंदोलन चलत है तो जौन अपना के शंका है वह शंका हमहूँ का हो लगी। यह किसान आंदोलन का मामला की राजनीतिक है, लेकिन अगर किसान की बात नहीं सुनी जाए, नहीं मानी जाए, हम एक कल्पना कर ली कि यह कहाँ राजनीतिक तो नहीं आए, तो हमारे ख्याल से ये कल्पना की बात है, ऐसा नहीं आए। संयुक्त किसान मोर्चा आपन जो मुद्दा है वो मुद्दा जौन कोनो नया बात हम नहीं करी लागा मोदी जी से, जौन का हम पहले कहे रहन है उन्हीं का लेके कोनो नई बात हम नहीं करी लागा कि नए सिरे से हम कोनो बात करे लागन। अगर कोनो नए सिरे से बात करी जो नहीं कहे पेच फसावे वाली बात हो तो राजनीतिक माना जा सकता, कोनो पेच फसावे वाली बात तो है नहीं। हमारे यहाँ पहले मांग रही वही मांगन का हम कहते पूरी कह दे, अगर वह मांग के बादो हम आंदोलन किसान आंदोलन करते ओखर राजनीति से प्रेरित मान लीजिए मांगन में विचार नहीं करें तो मतलब ये अनवरत चल रही निश्चित तौर पर चली। हाँ। और निश्चित तौर पर किसान तो हुआ मेरे गया कि वह बताए न किसान पीछे के करेजा पर लाद धई के फसल पैदा करे वाला या देश के और समाज के पेट पाले वाला है, तो ओका यह बात के घाम बरसात और जाड़ा के कोनो बहुत हुआ नहीं। टिकैत जी जब यह पहल दिन या मोदी जी माफ़ी मांगे रहे और यह घोषणा करे रहे कि कानून का वापस ले थे, तो उनके द्वारा एक प्रधानमंत्री पर बेहद बड़ा आरोप लगा रहा कि हमका इनके बात में भरोसा नहीं है, ये झूठ बोला थे, ये मतलब ये 15 लाखों के बात करिए हैं, बहुत ऐसा मुद्दा है उनकर बात करें मगर वो करीन नहीं। या विधेयक जो है रद्द करे वाला विधेयक तो पास हो गया है सर्वसम्मत से, तो अब तो मतलब का ये भाजपा के झूठ वाला जो एक छवि है जो उन्हें का किसान उपयोग कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है वास्तव में झूठा है या फिर यह बात राजनीतिक में तो कोनो दुराई नहीं आए कि मोदी सहित पूर्व मंडली झूठ बोले में बड़ी माहिर है। अब बहुत सारे झूठ जैसे अपना गिनाएंगे 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, डीजल पेट्रोल कम करब, ये सब वादा कह रहे हैं, लेकिन सब इनके सरकार में पहले से 2 गुना तो हो इनके हैं, तो झूठ बोले में तो माहिर है, मैं कोनो दुराय नहीं आती है। टिकैत जी जाऊँ कहीं नहीं गलत नहीं कहीं ना, तो उनके बात पर भरोसा कस के हो। फिर जो उन बात अपना यह कहन कि अब तो सदन में पेश हो गया, सदन तो अब शुरू ही नहीं भाई, अब ये मंत्रिमंडल से जरूर यह बात के करी नहीं, और फिर वह हमारे खातिर बहुत महत्वपूर्ण नहीं आए, वह करें जो हमार कहा है मैंने यह पीड़ा लागा थी कि देश के प्रधानमंत्री की बात माने माँ हमका गुरेज होता है या कि हमका शंका होती है पीड़ाजनक है, लेकिन चूँकि मोदी जी अपन हालात खुद पैदा करी तो एक खातिर तो संसद में निरस्त करवे करें, लेकिन हमारा जो मांग है या हमार कोनो मांगे न हो कि 3 कानून हमका दे, ये तो उनकर रहा एक वो वापस कर ले, ऐसे हमार किसान के अनहित होए वाला रहा तो एक तो वापस करे, लेकिन हमार जो मांग है वह मांग का वो पूरी करे, बस अपन इतना कहा है। अबे हाल में किस आदिवासी गौरव दिवस मनाई सी भाजपा, प्रधानमंत्री खुद आए रहे अपना के भोपाल में और वहाँ बड़ा कार्यक्रम था आदिवासी का लेके बड़ा अपने जिलों में बड़ा। पहले भाजपा जिला अध्यक्ष के ऊपर आदिवासी के जमीन के एक आरोप अपना के कोनो कांग्रेस के हीना कावरे के द्वारा विधानसभा में जो है उठावा रहा, फिर अबे हाल में कुछ आदिवासी हड़बड़ों के सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के ऊपर जो है आरोप लगाए इनकी उनकर जो है पुश्तैनी जमीन हड़प लीन गए। का कहब ये सब मसलन में कहे कि अपना हमेशा विपक्ष और किसान यदि कहा जाए तो किसान वह हर वर्ग वो माए जाते हैं जो वास्तव में मेहनत करके 2 वक्त के मेहनत से अपने रोटी पैदा करते थे, तो ये पूरे मसला में अपना के कारण है। देखिए वोट के खातिर लोगन का ठगप कोनो भारतीय जनता पार्टी भर के ट्रैक्ट नहीं आए, सारे दलन में मुख्य हमार कहा भाई कांग्रेस के है वह है भारतीय जनता पार्टी ओकर जो कहा थे चरम सीमा जरूर पार कर रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी वोट पावे के खातिर ये देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करब हिंदू मुसलमान के नाम पर, फिर अब अपना यह किसान आंदोलन में हिंदू सिख करावे की कोशिश करी, यह सब करी। जौन अपना आदिवासी वाला मुद्दा उठाएं, हमारी यह पूछा है नरेंद्र मोदी से कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी जिले के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बिरसा मुंडा आज के ना हुई, बिरसा मुंडा को जानी कबाई के आई है ना, तू कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा लगवाए, यहीं से सीधी में बना है, पार्क बना है दीनदयाल उपाध्याय के, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताते हैं, अटल कुंज बनाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा आज काहे याद आ रहे हैं? चूँकि आज आदेश से आए रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो 47 मध्य प्रदेश के विधानसभा के आदिवासी सीट हैं सुरक्षित, उनमें ही मात्र 16 सीट पाई, तो इनका लाग की अब आदिवासी का कस के हम बारू बनाई, तो बिरसा मुंडा इनका सुधियाबा। अगर तू बिरसा मुंडा के खातिर वास्तव में समर्पित है, तो बिरसा मुंडा जौन मेर के आदिवासी समाज का एक सम्मानजनक जीवन जियाई के खातिर संघर्ष करीन और उनका एक कल्पना करीन, तो आज यह देश पर 5वीं अनुसूची लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है। अपना बताई अंतर प्रदेश देश का चौन दिन जाए, हमारे सीधी जिला में 5वीं अनुसूची लागू है, 5वीं अनुसूची के नींचू का पालन हो रहा है। अगर 5वीं अनुसूची यह कहा थी कि वह ग्राम सभा का राष्ट्रपतियों से ज़्यादा अधिकार है, संसद से ज़्यादा अधिकार है कि वह अगर जौन पारित कर दी वह माना जाए, एक पूरी धज्जी उड़ी रही, वो का कहूँ लागू नहीं हो रहा है। दूसर बात, यह देश में विस्थापन के नाम पर सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हुए हैं, लगभग 5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए हैं। हमारे सीधी जिला में संजय टाइगर रिजर्व के नाम पर 54 गामन में पूरे आदिवासी बाहुल्य गाँव हैं। आर्यन पावर कंपनी के नाम पर मूसा भूड़ी भूमका पूरे आदिवासी गाँव वहीं उनका विस्थापित 3 लाख है। यहीं से अपना के महान बांध के नाम पर 9 गांव, चुनगुना चफौदी है, अपना के भैंसताल है, कोटरो है, करमाई है, सारे गांव आदिवासी गांव, वहीं पूरे आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। अगर आदिवासी चाहे हुआ कोयला खनन के नाम पर हो, सिगरौली में हो, हीरा खनन के नाम पर बक्सवा हो, जहाँ कहाँ माने अधिग्रहण कई के अब विस्थापन हो रहा पूरा आदिवासी के हो रहा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के कह रही हैं। अगर आदिवासी का तू या में उनके जीवन मरण के संकट पैदा कर रहे हैं, अब बिरसा मुंडा के नाम पर तू सरकारी पैसा आदिवासी विकास के पैसा खर्च करी नहीं। अगर शायद 23 करोड़ रुपया जो सरकारी आंकड़ा आवा है, अपना पंच मीडिया वाले कहन है 23 करोड़ के, वह 23 करोड़ में सीधी जिला में कौनो जाए के कुशमी के जौन सुदूर आदिवासी गाँव है वहाँ कुछ रोड पानी के कह देता तो 1-2 गाँव के तो भला हो सकत रहा, तो तू वह नहीं करे, सिवाय कि बिरसा मुंडा के नाम पर उन्हीं के रुपया का खर्च करके इतना भव्य योजन करके आपन महिमा मंडन सिर्फ वोट के खातिर कह रहे हैं। तो या अब कहवे कि हम प्रतिमा लगवाए रहे हैं, कहाँ कहवे कि हम रेलवे स्टेशन के नाम आते, यह सब सारा ढकोसला है, सब कुछ वोट के खातिर खेल है। तो यह सीधी वाले मामला में कहा अपना जो विधायक के ऊपर जमीन हड़पे के आरोप ला, देखिए ये सीधी विधायक के ऊपर जो ना आदिवासी के मामला फिर से तूल पकड़ी सी, अपना के तब जन्म न भा रहा हो, या 1990 के आसपास, कब जन्म है अपना 84, हाँ तब हुई 1990 में जब ये गोपत बनास से विधायक जी चुनाव लड़ते रहे, तब यह मसला का बुलेटिन के माध्यम से जनता के बीच में यह बात कही गई रही, मतदाता के बीच में, कि सीधी विधायक का आदिवासी वोट ना करें, ऐसे क्यों आदिवासी के लुटेरा हैं, उनकर जमीन लूटे हैं। तो यह 90 से यह प्रसंग का सुन रहे हैं, तो यह 90 में कितने 90 से आज यह लगभग 31-32 साल हो गया, 31-32 साल में यह बात के समाधान नहीं निकल रहा। तो में कहा है सही आए हड़पे हैं, अगर हड़पे हैं तो का इतने ताकतवर हो गए हैं, ये सारी बातें तो जो एक व्यवस्था है, सिस्टम है, वह सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह करा था। देखकर सच्चाई तो आ जाए चाहिए ना, अपना से बताएगा 32 साल पहले यह मामला उठा रहा। लागत का है कि 90 से अपना खुद बताइला है कि 90 से यह मामला है, और 90 के बाद आज जो है फिर से उठा। भाई आदिवासी का इतने सशक्त हैं कि एक विधायक से अपन जमीन ले सके वापस, लागत है अपना का एक सांसारिक जो व्यवहारिक स्थिति है, तो जो अपना कही थे तो बिल्कुल नहीं ले सके, लेकिन हम इनका कही थे एसपी का कलेक्टर के चुल्लू भर पौने में डूब के इनका मर जाए चाहिए। इसके सीधा कानून बना है कि 58-59 के खितौनी में जौने आदिवासी के नाव है, अगर ओके बाद कनिष्क तिवारी है कि हम वह ज़मीन उनके रजामंदी से खरीदे भर हैं, अगर वो आदिवासी वापस चाहते तो वह ज़मीन वापस हो जाए चाहिए। एक लाइन के नियम
170 का कानून बना दीनगा है एक खातिर, है ना। ये तो एक लाइन के कानून है। अगर विधायक के द्वारा जौन में के आदिवासी कहा थी कि हमारी ज़मीन लूटी गए है, तो कलेक्टर एसपी का 1 मिनट में वापस कर दे चाहिए। नहीं करें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरे चाहिए। हमारा तो चली ना, अगर सच्चाई है आदिवासी की ज़मीन लूटे हैं तो सबसे पहले ये एसपी या ये कलेक्टर के खिलाफ हम मुकदमा लगाए कि इनका दोनों का जेल के भीतर हम डाल दी और शिवराज सिंह का सीधी आऊ भराम कर दी। लेकिन अब बात नहीं हुई। निश्चित तौर पर देखिए बिल्कुल मुखर हो के जो बात, मगर ये माना जाए कि अपना जैसे किसान की लड़ाई लड़ी लागे हमेशा अपना वांछित लोगन के, दलित पिछड़ा कहा जाए, जो में लोग ऐसा हैं जो वास्तव में अपन लड़ाई नहीं लड़ सके, उनका कानून के जानकारी नहीं है, नियम की जानकारी नहीं है, सशक्त इतने नहीं है कि एक विधायक एक व्यवस्था से लड़ सके। तो का मदद करब अपना ऐसा लोगन के, का उनहू से किसान नेता या अपना ऐसा जगह उनकर मंच में बात रखब कि शायद उनका न्याय मिल जाए, उनकर पुश्तैनी ज़मीन उनका वापस मिल जाए। यह करत तो हमार उम्र भीतर लागी अपना जानी थे और निकाह से जानी थे, जब कहते भीतर तक का हम ही जानी थे, तो हमार तो यह करत उम्र बातर लागी। तो ऐसा कोनो व्यक्ति जब हमारे लगे आबा हो तो हमारे कहती से निराश तो कबो कि नहीं गाय कि नहीं भाई तू एक बहुत ताकत के खिलाफ खड़े होते लाग है। तो ताकत का हम सब दिन गुठुआ के खाले मानन है, न्याय का सर्वोपरि मानन है, एक अपन पक्की समझ है और संविधान सम्मत कोनो माने बगावत के हिसाब नहीं, जो संविधान के हमारे मनसा है समता समानता बंधुत्व भाईचारा अन्याय के यह व्यवस्था कायम हो चाहिए। हमारा संविधान कहा वह अगर कायम नहीं हो पाए रही है, हमारा जितना प्रयास चल रहा है वह प्रयास कर रहे हैं, यह सदैव से समाज में रहा है। गिनती के लोग यह में के काम करत रहे हैं और फिर धीरे धीरे हवा बनाती समाज बदला था, फिजा बदला थी। तो हम कहूँ निराश नहीं आए। अगर वो आदिवासी के ज़मीन वास्तव में लूटी गए उन्हों का न्याय मिली, जौन हम किसानन के लड़ाई लड़ रहे हैं वहू का जीतब और तमाम जौन व्यवस्था हैं उन्हों से निजात लोगन का मिली। निश्चित तौर पर एक सीधी बात है कि कहो न कहो वह दबा कुचला अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो वास्तव में यह व्यवस्था के प्रति लड़े में सक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर पर हर वह संगठन के दायित्व है कि वो का मदद करें और मदद के साथ साथ होकर वास्तव में हक दिवावा जाए। काहे कि यह हक के लड़ाई खातिर इतने जो संगठन कहा थे कि हम संगठित हैं और गरीब दबे कुचले के आवाज़ बनी थे, तो उन्हों पर प्रश्न चिन्ह लागत है कि यदि उन्हीं के घरे के कहा थे ना, घरे के महुआ बिना न जाए महुआ बिना पहाड़े जाए, तो हाल यह कि मतलब यदि वो आदिवासी का न्याय न मिली तो फिर हम दिल्ली और भोपाल के मुद्दन में राजनीति और में बात करे में वास्तव में प्रश्न चिन्ह तो खड़े हुई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।